सबसे मुख्य चीज ये है कंसंट्रेशन। अब जब हम चर्च में बैठे हैं या बाइबल क्लास में बैठे हैं, बाइबल स्टडी में बैठे हैं, प्रेयर मीटिंग में बैठे हैं, सबसे पहला चीज क्या है? कंसंट्रेशन। वो बहुत आसान से डिस्ट्रैक्ट हम हो सकते हैं। कोई नया आके बैठ रहा है, मैं कंसंट्रेशन छोड़ दिया ना, तो बहुत आसान से हो सकता है। तो वो रख लो और फिर लिखना ना, जितना मैं सुन के लिख रहा हूँ ना मैं उतना अच्छा रहेगा बात। ठीक है, तीतुस 3 हम देखने वाला है। ओके, 2 हमने कर लिया, लास्ट वीक हमने नहीं किया ना, क्योंकि नित्यानंद भाई का फ्यूनरल था। सो पढ़ सकते पहला 2 वचन। लोगों को सुधि दिला और हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। तो पौलुस तीतुस के लिए लिख रहा है ये ना, और तीतुस एक नया लीडर है, पौलुस का चेले है। और क्रीट ना, क्रीट या क्रीट जो आइलैंड है, हिंदी में कैसे बोल रहे? क्रेत है ना, क्रेत में तीतुस आया है। और तीतुस के लिए पौलुस काफी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना। हमने पहला 2 अध्याय में काफी देख चुके हैं क्रेत का लोग कैसे हैं। तो अगर आप वचन अध्याय 1 में वचन 6 आप देखोगे, 6 नहीं है, वचन 12 आप देखोगे, उसमें क्या लिखा है? हमेशा झूठ बोलने वाले लोग हैं, दुष्ट लोग हैं और आलसी लोग हैं। आलसी बहुत खाने वाले लोग हैं ना, ऐसे लोग हैं। तो उन लोग का अभी पौलुस क्यों तीतुस को बोल रहे हैं अभी अध्याय 3:1 में, कि उनको याद दिलाओ कि वो लोग आधीन रहना है, आज्ञा पालन करना है ना, और रेडी रहना है, हर अच्छे काम करने के लिए रेडी रहना है ना। सही हुआ। तो क्योंकि लोग लोग भूल जाते हैं। पहली चीज हमने तीतुस 1:12 में देखे, पहले उनका कैरेक्टर सही नहीं है ना, वो लोग दुष्ट है, वो लोग आलसी है, वो लोग झूठ बोलने वाले हैं। तो नेचुरली क्या है, जो उनके ऊपर लोग हैं उनका आधीन नहीं है वो लोग, या उनका आज्ञा पालन नहीं करते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं, जो बच्चे लोग हैं, जो माँ बाप का बात नहीं सुनते, अपने मर्जी के हिसाब से करते हैं, वैसे लोग हैं ना। कि इसीलिए तीतुस बोल रहे हैं उनको वापस सिखाओ, बताओ कि हम जो हमारे ऊपर परमेश्वर अधिकार रखा है उनको आधीन रहना है, उनका आज्ञा पालन करना है और रेडी रहना है ना, अच्छा काम के लिए। हमें मालूम है अच्छा कर्म हमारा उद्धार नहीं देगा, राइट? अच्छा कर्म उद्धार नहीं लेके आ सकता, मगर हम अच्छा कर्म करना नहीं है। हमारा समझ ये है कि अच्छा कर्म उद्धार नहीं लेके आ सकता, मगर क्योंकि मुझे प्रेम और उद्धार मिला है और परमेश्वर अच्छा है, तो मैं अपने आप अच्छा कर्म करूंगा। प्रेम हमेशा अच्छा कर्म लेके आता है अपने आप से ना। ये फर्क ये है, जो लोग संसार में हैं, जो सोचते हैं मैं अच्छा कर्म के द्वारा स्वर्ग पा सकता हूँ, वो क्या कर रहे हैं? ठीक है यार, 100 लोग कब लेके आओ, उनको खाना खिलाते हैं ताकि मुझे कुछ पुण्य हो जाए, मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। वो अच्छा कर्म कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए। लोग अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, लोग बहुत दान देते हैं, सोना चांदी दान देते हैं मेरा पाप ठीक होने के लिए, स्वर्ग जाने। वो अच्छा कर्म इसीलिए कर रहे हैं शायद मैं स्वर्ग जाऊं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें पता है हम स्वर्ग जा रहे हैं यीशु के द्वारा, कि मगर क्योंकि यीशु अच्छा है और मैं उनका बेटा हूं या बेटी हूं,
और मेरे अंदर भी लोगों के ऊपर प्रेम है, तो मैं अपने आप अच्छा करूँ। कि मैं लोगों को प्रेम करता हूँ, उनको कोई मुसीबत है मैं जाके मदद करूंगा, वो उनके लिए अच्छा हो गया। कोई कोई कुछ तकलीफ में है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उनको जो मुझे हो सकता है मैं उनको मदद कर सकता हूँ, वो अच्छा हो गया। मैं स्वर्ग के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेम उनके जो परमेश्वर मेरे दिल में प्रेम डाले है, वो प्रेम मुझे अपने आप अच्छा कर्म बाहर लेके आता है। और वो परमेश्वर का गुण को भी मेरे द्वारा दिखाता है। हाँ, तो एक बार वो ग्रैहम स्टेन्स आपने सुने होंगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो उड़ीसा में आके कोड़ी लोग के बीच में वो सेवकाई किए थे। तो कोड़ी लोग, जो लोग रहते हैं लेप्रेसी वाले, बाहर उनको लेके आते हैं, अपने घर पे रख के उनको पूरा क्लीन करते हैं, उनका मेडिसिन वगैरह देके उनको अच्छा जीवन देते हैं, और उनको यीशु मसीह के बारे में भी सिखाया। तो उन्होंने एक बार पूछा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का कैसे पता है आप लोग का परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? ऐसे उन्होंने सवाल पूछा वो कोड़ी लोग को देख के, जो लोग उनका घर पे है ना। तो वो बोले, एक बंदा कुछ समय के बाद उठ के बोले कि हमें पता है कि हमें परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि आपको हमारे जीवन में भेजे, आपको भेजे हैं, आप हमें संभाल रहे हो, हमें सच्चाई बता रहे हो, हमें जो देखभाल कर रहे हो, उसके द्वारा मुझे पता है परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। ऐसे ही कि हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर हमारा दिल को प्रेम से भरते हैं, तो हम लोगों को क्योंकि प्रेम करते हैं, उनके विरुद्ध पाप भी नहीं करते, उनका भला करते हैं, और वो लोग परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा देख सकते हैं। और ये क्लियर है कि हाँ, हमारा ऊपर ना, मैंने 4 अलग जगह पे बोला, चर्च है, फैमिली है, समाज है, और या कार्यस्थल है। ये सब जगह में हमारे ऊपर लोग अधिकार में है ना। मेरे ऊपर परमेश्वर ने लोग अधिकार में रखे है ना। कार्यस्थल में मेरा बॉस होगा, स्कूल में मेरा टीचर या प्रोफेसर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, फैमिली में मेरा माँ बाप होंगे, या समाज में मेरे से बड़े लोग होंगे ना। तो उनका आज्ञा पालन करना है, उनका वो जो बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे, वो उनका अधीन रहना सही चीज है, जब तक वो सच्चाई का विरुद्ध नहीं है। अगर मेरा बॉस बोलेगा झूठ बोलो ना, तुम कुछ प्रॉब्लम हो गया, तुम ऊपर जाके ऐसा नहीं हुआ, झूठ बोले ऐसा हुआ, तो वो क्या है, सच्चाई के विरुद्ध है। वो बॉस है, उनका मैं आज्ञा पालन करना है, मगर सच्चाई के अंदर जो है वही मैं आज्ञा पालन कर सकता हूँ। हाँ, समाज में कोई बड़ा है, मुझे बोल रहा है उसको जाके मारो, तो मैं आज्ञा पालन करना है, मगर जो वो बोल रहे वो गलत है, वो परमेश्वर का प्रेम का विरुद्ध है, परमेश्वर का वचन का विरुद्ध है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो मतलब हमारा ऊपर जो अधिकार परमेश्वर रखा है, उनको आदर करना है, उनका आज्ञा पालन करना है। मगर अगर उन्होंने कोई परमेश्वर का वचन का विरुद्ध बोले, जो परमेश्वर के, तो फिर मैं किसको आदर करना है? परमेश्वर को मैं आदर करना है। वो बोल रहे झूठ बोलने के लिए, मैं उनको आदर नहीं कर रहा हूँ वो चीज में, मगर उनके ऊपर जो परमेश्वर है उनको आदर कर रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा, मैं आपको खुश रख सकता हूँ, मगर परमेश्वर मेरे से खुश नहीं रहेंगे, और आपके ऊपर है परमेश्वर और उनका वचन ना। तो आप निर्गमन 1 पढ़ोगे, उसमें एक फारोन होता है जो सब छोटे बच्चों को मारने के लिए कहता है ना। सब ये बॉयज, लड़के जो बच्चे बच्चे आने डिलीवर होने के बाद, देखो वो लड़का है तो मार दो। ऐसा किसका? मिडवाइफ बोलते हैं, जो डिलीवरी के लिए हेल्प करते हैं, वो लेडीज को बोलते हैं। कौन? फारोन, राजा। हाँ, मतलब हाँ, इंग्लिश में फेरो बोलते हैं। तो जैसे आज इंडिया के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा उनका मिस्र देश में उनका उतना पावर है, सबसे टॉप है वो बोल रहे हैं
और ये आम आदमी जैसे है जो ये डिलीवरी में हेल्प कर रहे हैं, वो क्या नहीं करते हो? हम कैसे बच्चों को मार सकते हैं? हम परमेश्वर का लोग हो, हम नहीं ऐसा करते। वो बोलते हैं कि हम डिलीवरी करने से पहले ही बच्चा पैदा हो जाते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बता देते हैं उनका। हाँ, क्योंकि उनको पता है ये सच सही बात नहीं। हाँ, ये राजा है, वो कुछ आज्ञा दे रहे हैं, मगर उनका वो जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर का गुण और वचन के विरुद्ध है, वो मैं नहीं करूंगा। वो राजा भी होने दे, कोई भी होने दे ना, कि तो वो हम क्लियर रहना चाहिए ना कि। और टू भी पहला वचन में, हाँ, अच्छा कार्य के बारे में हमने देखे हैं। मतलब परमेश्वर चाहते हैं हम अच्छा कार्य करें, मगर ऐसा नहीं कि मतलब सही समझ में, हाँ, कि मुझे समझ है कि अच्छा कार्य से उद्धार नहीं है, मैं अच्छा कार्य उद्धार के लिए नहीं कर रहा हूँ। और बेसिक चीज ये है, अगर लोगों को मैं प्रेम, परमेश्वर को और लोगों को प्रेम करूंगा, अच्छा कार्य अपने आप आएगा। मैं कोई किसी का बुरा नहीं करूंगा। अगर मेरा फ्रेंड है तो मैं फ्रेंड को प्रेम करता हूँ, तो वो फ्रेंड को मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं फ्रेंड से चोरी नहीं करने वाला हूँ, मैं फ्रेंड को मारपीट नहीं करने वाला हूँ। प्रेम हमें पाप करने से बचाता है। इसीलिए ना परमेश्वर बोलते हैं मुझ पर प्रेम करो और लोगों को प्रेम करो। मैं जब प्रेम करता हूँ, और आसान नहीं होता लोगों को प्रेम करना, इसीलिए परमेश्वर ये भी बोल रहा है मैं तुम्हें प्रेम देता हूँ, तुम प्रेम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देता हूँ। और वो प्रेम तुम्हें मदद करेगा। जब लोगों को प्रेम करने का कठिन हो रहा है, तब भी प्रेम करने का मैं तुम्हें मदद करूंगा, आसान करूंगा। तो वो मुझे मदद करेगा। और जब मैं वो परमेश्वर का प्रेम से मैं करूंगा, मेरे पास धीरज होता है, मेरे पास कोमलता होता है ना, किसी के बारे में पीछे जाके गॉसिप नहीं करने वाला हूँ, स्लैंडर नहीं करने वाला हूँ, किसी का कैरेक्टर, किसी के ऊपर दोष में पीछे जाके नहीं करने वाला हूँ ना, वो चीज है। ठीक है। और इसमें दो चीज भी है, इसमें हमें ये भी समझना है ना, हर चीज में ना एक बैलेंस है कि, क्योंकि ना अभी सोचिए कोई इश्यू हो रहा है। अभी 1 कोरिन्थियों 5 में एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ ना, कि कोई गलत संबंध था ना, उनका परिवार के अंदर ही कोई गलत संबंध था ना? और पौलुस और उधर चर्च लीडरशिप उन्होंने कुछ किए नहीं, और पौलुस आके बहुत नाराज हो गए। पौलुस बोले उनका अभी का भी चर्च से बाहर जाओ, नहीं, क्योंकि वो गलती अगर आप उसको ठीक सही नहीं करोगे, उसके एक्शन नहीं लोगे, वो चर्च में फैल सकता है। और बाकी लोग सोचेंगे अच्छा ये ऐसा गलती शायद आम बात है, चलेगा, हम भी कर सकते हैं ऐसा ना। कोई भी गलती ना, चुगलीपन हो या नाराज हो या जलन हो, तो ऐसा ही कि उसमें अगर 1 कुरिन्थियों अधिकार 1 में आप देखोगे, कौन ये सब बताते हैं चर्च में क्या क्या चीज सही नहीं चल रहा है। एक फैमिली है, एक परिवार है, क्लो फैमिली करके ना, वचन हम पढ़ेंगे ताकि आप समझ सकते हैं ना। वचन 1 कुरिन्थियों 1 में वचन 10 और 11 पढ़िए। नहीं, देखिए। बस एक भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारे प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुममें फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे भाइयों, लोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। ठीक है। वचन 11 में क्या, पहले वचन 10 में क्या लिखा है? आप लोग एकता में रहना है, कोई अलग नहीं होना है, और एक 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 मन में रहना है, एक समझ में रहना है ना। सो अगला वचन 11 में क्या लिखा है?
आपके बीच में जो क्लोई का परिवार लोग है वो उसके द्वारा मुझे पता चला आप लोग के बीच में झगड़े हैं। हाँ? तो ये क्लो का परिवार पौलुस को बोला हमारा चर्च में सब सही नहीं चल रहा है, ये इशू है वो इशू है, आप उसको सही करो। तो ये गॉसिप है। हम्म वो बता रहे ना कि ये मत करो। नहीं, आपको क्या लग रहा है गॉसिप है ये? सही है। नहीं, गॉसिप मतलब मैं किसी का पीछे कुछ बोल रहा हूँ ना। हमने देखे थे ना एक या दो बाइबल स्टडी के पहले, गॉसिप मतलब मैं आपके बारे में किसी और को कहानी सुना रहा हूँ, उनके बारे में आपके पास कहानी सुना रहा हूँ कि उनका जीवन में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या गलती किया, उन्होंने क्या, आप उनके बारे में आपको बुरा कर रहा हूँ, आपके सामने उनके बारे में बुरा कर रहा हूँ, उनके सामने आपके बारे में बुरा कर रहा हूँ, तो आपके बीच में इश्यू होगा ऐसा, या आपका गलत समझ होगा उनके बारे में, उनका गलत समझ होगा ना, ऐसा में वो गॉसिप या स्लैंडर में आता है, चुगलीपन बोलता है ना। तो अभी क्लो का परिवार है, उन्होंने चर्च में कुछ समस्या है, इशू है, वो पौलुस को बोले हैं ना, वही वचन 11 में लिखा है। तो ये गॉसिप है, मतलब ये चुगलीपन है। चुगलीपन है कैसे? क्योंकि एक दूसरे का जो बुराई कर रहे थे चुगलीपन नहीं हुआ। नहीं, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, चर्च में कुछ इश्यूज है, एक परिवार है वो चर्च में जो क्लोई का परिवार है, वो पौलुस उधर नहीं है, पौलुस ने कलीसिया स्थापित किया, वो दूसरा जगह पे चला गया, किसी और को रख के चला गया, कुरिन्थियन कलीसिया में बात कर रहा हूं। तो मगर कुछ झगड़ा है, कुछ इश्यूज है जो हमने अलग अलग देखे हैं, ढक्कन डालना क्या सर ढकना है नहीं ढकना है, और गलती हो रहा है 1 कुरिन्थियों 5 में, कोई कुछ बता नहीं रहा है और लोगों के ऊपर, और उधर गलत संदेश भी आ रहा है, कुछ लोग उसको मान रहे हैं, उनके गलत संदेश और सही संदेश वालों के बीच में झगड़ा है, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं अपोलोस के पीछे हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं पौलुस के पीछे हूँ, ये सब अलग अलग इश्यूज है ना। तो ये सब कौन बताया? क्लोई परिवार पौलुस को फोन किया, वो टाइम में फोन नहीं है, लेटर भेजे होंगे, अरे सर आपने कलीसिया स्थापित करके गए और इधर नया लीडर है वो सब कर रहे हैं, मगर कलीसिया लोग का अलग अलग झगड़ा है, आपको शायद पता नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब इश्यू है, आप उसको एड्रेस करिए ताकि कलीसिया, हाँ, तो ये चुगलीपन है नहीं ना, वही मतलब इंटेंशन मैटर करता है, इंटेंशन कि मैं वो उनका कलीसिया के ऊपर प्रेम है, वो कलीसिया सही चलना है करके वो ऊपर बता रहे हैं, और उधर एक समझदार लीडर है जो उन्होंने सब सुन के उन्होंने चिट्ठी लिखा है और वो सारे समस्या वो एड्रेस किया है, वही हम पढ़ के हम भी सीख रहे हैं आज ना। तो चुगलीपन और इसका हमें फर्क होना चाहिए ना, फर्क पता होना चाहिए कि ये चुगलीपन नहीं है, क्योंकि उनका इंटेंशन क्या है, मुझे चर्च में समस्या कम करना है, चर्च अच्छा चला ना, वो इंटेंशन है। पर चुगलीपन में क्या इंटेंशन होगा, मैं इनको बुरा करना है, इनका नाम को इनको नीचे करना है, किसी और के सामने गलत दिखाना है ना, तो इसके लिए बोल रहा हूँ। तो वचन तीतुस 3 में वचन 2 में क्या क्या लिखा है, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी के साथ झगड़ा मत करो, किसी के साथ, लोगों के साथ कोमल रहो, और लोगों को रेस्पेक्ट करो, सब लोगों को। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लोग जैसे उधर क्रेत का लोग कैसे थे, झूठ बोलने वाले आलसी लोग हैं, और वो लोग किसी को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं ना, वैसा जीवन जीते हैं। और मतलब अगर पौलुस इसमें लिखा है तीतुस को ये सब उनको बताने के लिए, बार बार बताने के लिए, मतलब उधर काफी ये चल रहा हो, लोग पीछे किसी के बारे में दुष्ट कहना, लोगों के बीच में बहुत झगड़ा होना, या कोमलता नहीं है उनका बातों में, उनका कार्यों में, या किसी को वो सम्मान या रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, हाँ, ये उनका जीवन में चल रहा होगा काफी, इसीलिए वो बताने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग मसीह लोग हैं, आपका जीवन में
ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ चीज सीखना है, कुछ चीज छोड़ना है। जो चीज मसीह के जैसे नहीं है वो छोड़ना है, और जो चीज मसीह का जैसे है उसको मैं लेना है मेरे जीवन में ना। तो और वचन 3 पढ़िए। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैरभाव और दाह करने में जीवन निर्वाह करते थे, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। तो पौलुस तीतुस को बोल रहा है, इन लोग को बार बार ये सिखाओ और समझाओ, वापस वापस याद दिलाओ, ताकि उनका मन में रहे और वैसे जीवन वो जिए। क्योंकि हम लोग भी उद्धार पाने से पहले कैसे थे ना, कि हम लोग भी बुद्धिमान नहीं थे ना, मूर्ख थे, आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे, हमारा इच्छा के अनुसार कुछ भी कर रहे थे, और लोगों को नफरत कर रहे थे, जलन रखते थे। ये सब पौलुस बता रहा है। पौलुस बोल रहा है मेरा जीवन में हो सकता, तीतुस तुम्हारे जीवन में भी हो सकता, हमें पता है, और हम मसीह होने के नाते वापस उसमें गिर सकते हैं, इसलिए हमें बार बार याद दिलाना है। आप सोचिए, अगर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर आप चर्च नहीं जाओगे या बाइबल नहीं पढ़ोगे, बहुत आसान है पाप में गिरना, बहुत आसान है वापस संसार में जाना। मतलब मैं क्योंकि मैं जब वचन पढ़ता हूँ या वचन सुनता हूँ, मैं वापस याद दिला रहा हूँ वापस मैं कैसे रहे। नहीं, ऐसा नहीं, दिन का बात नहीं है, मैं कोई भी लंबा गैप हो गया तो ऐसा बोल रहा हूँ। किसी का 2-3 हफ्ते हो सकता है, किसी का 1-2 महीना हो सकता है ना, कि मतलब जब भी मैं वचन सुनने में, वचन पढ़ने से गैप ले रहा हूँ या प्रार्थना करने में गैप ले रहा हूँ, मैं याद नहीं दिला रहा, मैं वचन सुन नहीं रहा हूँ तो मैं याद नहीं ले रहा हूँ, तो मैं आसान हो सकता है मैं संसार की तरफ जाना या पाप में गिरना ना। इसलिए पौलुस तीतुस को बोल रहे हैं बार बार याद दिलाने के लिए, और वो ये भी बोल रहे हैं क्यों बार बार याद दिलाने, हम भी पहले ऐसे थे, और हमें जरूरत था बार बार याद दिलाना, उनको भी जरूरत है बार बार याद दिलाना ना। और अभी जो वचन आ रहे हैं बहुत मुख्य वचन है हाँ, ये चैप्टर में। तो वचन 4 से 7 पढ़िए जोर से। जब परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं तो हमने आपके, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। इससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये वचन में बहुत सारा चीज है ना, बहुत गहराई है, और ये चैप्टर का यही मुख्य वचन बोल सकते ना। हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस बोल सकता ना कि हम पढ़ने समय, और ये 4 to 7 बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए, समझने के लिए। कि जैसे तीतुस 2 में भी आई थिंक वचन 12 में है कि वचन 11 में है, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह जैसे मनुष्य के सामने प्रकट हुआ, तो उसके बारे में भी हमने देखे थे। वैसे इधर परमेश्वर का प्रीति और परमेश्वर का दया मनुष्य के ऊपर प्रकट हुआ ना? मतलब इसमें उधर हम परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में देखे थे तीतुस 2:11 में, मगर इधर परमेश्वर का प्रेम और दया के बारे में देख रहे हैं, मगर उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ ना, हमारा कार्य के द्वारा नहीं, हमारा अच्छा कर्म या हमारा खुद का धार्मिकता के ऊपर नहीं है। आप अगर देखोगे ना, ये भी आप देख सकते हैं, अगर मैं खुद का कार्य में, कुछ लोग हैं ना, काफी लोग हैं जो अच्छा कर्म करते हैं, जैसे हमने कुछ समय पहले बात किया, अच्छा कर्म करने के द्वारा उद्धार मिलेगा
करके कोशिश कर रहे हैं ना, लोगों को मदद करेंगे, पैसा दे सकते हैं या खाना दे सकते हैं या अलग अलग धर्म मंदिर में जाके आएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और फिर व्रत वगैरह रखते हैं। तो वो सोचते हैं कि मेरा पाप निकल सकता है, मैं इतना पुण्य ये ले लूंगा ताकि मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा शायद। मगर उन लोग के अंदर ये भी होता है, घमंड होता है कि क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, मैं खुद का बल से मेरा अपने आप उद्धार पा सकता हूँ, या मैं खुद का बल में मैं अपने आप स्वर्ग जा सकता हूँ। सुबह सुबह मैं देखता हूँ कोई 5:30 6 बजे उठ के कुछ ऐसा सोमबुर சொல்லுவாங்கல்ல, हाँ लोटा लो, लो उसमें पानी लेके जाते होंगे। मैं सोचा ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बोरीवली में रहता, मैं सुबह देखता हूँ ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो कोई एक बड़ा ये पेड़ होता है, उसके नीचे कुछ रहता है, उधर करके फिर पूजा करते हैं, वही जो भी है, मतलब इसमें बहुत विश्वास योग्य है, पर उनको पता नहीं है इससे कोई उपाय नहीं है। और ना कि 5:30 बजे उठो, 6 बजे उठो, हर दिन उठो, करो, वो सब करने का उनका ताकत। और फिर बाद में क्या बोलेंगे, मैं हर दिन 5:30 बजे उठा, मैंने डाला, इसीलिए मेरा उद्धार हो रहा है। तो वो क्या होगा, कार्य के ऊपर घमंड, हमेशा घमंड लेके आता है। जब हम समझते हैं ये हमारा कार्य से नहीं हुआ और ये परमेश्वर का कार्य से हुआ, अनुग्रह से हुआ, उनका दया से, उनका प्रेम, हमारे अंदर घमंड नहीं रहता, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं किया, किसी ने किया। मुझे वो बोलते ना, पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स मिल गया, तो मुझे क्या होता है, मैं आभारी रहूंगा, अरे ग्रेटिट्यूड रहता है, थैंक यू टीचर, मुझे पास करवा लिया आपने। तो ऐसा ही होता है, थैंक यू गॉड, मुझे उद्धार दे दिए, धन्यवाद, ऐसा होता है, घमंड नहीं रहता है ना। तो जैसे इसीलिए फरीसी लोग के अंदर इतना घमंड था, क्योंकि वो लोग पूरा बाइबल पता है उनको, मगर वो फिर भी कार्य में थे। मैं बहुत पूरा प्रेयर करता हूँ, मैं पूरा दान देता हूँ ना। एक दो लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं, एक फरीसी था, एक नॉर्मल बंदा था। वो फरीसी क्या बोला था, मैं आपके लिए दान दिया हूँ। वो सब यही बता रहा था, मैं आपके लिए क्या क्या कर रहा हूँ, आप देखो। ऐसा वो खुद का धार्मिकता है, उसमें घमंड है। वो प्रार्थना परमेश्वर सुना नहीं, मतलब प्रसन्न नहीं किया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो भी करता हूँ उसमें भी पाप का दाग है उसमें ना। कि तो परमेश्वर का दया और प्रीति हमारा ऊपर प्रकट हुआ, हमें उद्धार देने के लिए। और हमारा कार्य के ऊपर नहीं है हमारा उद्धार, मगर परमेश्वर का दया के द्वारा हमें उद्धार मिला है ना। और वो उद्धार क्या और उद्धार ऐसे भी परमेश्वर लेके आए ना, जैसे इसमें लिखा है कि वॉशिंग ऑफ रीजनरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ होली स्पिरिट। मतलब पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करते हैं हमारा जीवन में, हमें उद्धार में लेके आने के लिए। और पवित्र आत्मा क्या करता है, वचन को हमारा जीवन में समझने के लिए मदद करता है, समझने के लिए। और वचन क्या ना, हम अगर जब आप शेयर करते हो आउटरीच में या किसी को परमेश्वर के बारे में, हम वचन बताते हैं, और शायद वो लोग समझते नहीं है या इनकार करते हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ। तो क्योंकि उनका वचन देख नहीं पा रहे ना, और पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए जगह नहीं दे रहे हो ना। पवित्र आत्मा रेडी है, मगर मैं अगर दरवाजा बंद कर लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अंदर, तो वो कार्य करने का मैं जगह नहीं दे रहा हूँ ना। जैसे तो इसीलिए एक टर्म बोलते हैं, कितना ओपन है वो आदमी, कितना ओपन है ना। मैं जब प्रे करता हूँ वो आदमी के लिए, वो पर्सन के लिए, तो परमेश्वर शायद उनको धीरे धीरे उनको ओपन कर सकता है ना, कि अलग अलग रीति से। तो
अगर आज नहीं ओपन है, हो सकता है 1 महीने के बाद ओपन है या 1 साल के बाद ओपन है, कोई परेशानी हो गया अभी ओपन है ना। तो इसलिए वो समय देख के परमेश्वर पवित्र आत्मा में बताए शायद ये समय में तुम शेयर करके देखो ना। तो ओपननेस इंपॉर्टेंट है, बट इसमें यह है कि एक गंदा कपड़ा का कैसे हम वापस अच्छा कर सकते हैं, धो के ना। धोने के लिए कैसे धोते हैं कपड़ा? साबुन से। ओके, सिर्फ साबुन, पानी, बिना पानी का धो सकते नहीं। कैसे नहाते हम? पानी, पानी साबुन ना। पहले शायद साबुन नहीं होता था, सिर्फ पानी में भी लोग नहाते थे, बट मेन क्या है, क्लीनिंग के लिए पानी इस्तेमाल होता है ना। इसलिए हम वो जब तंबू के बारे में बात करते, पहले वेदी से पहले पहले वेदी के बाद एक पानी होता था, पानी का प्याला होता है ना, ब्रॉन्ज का। तो जब हाथ पैर साफ करने के लिए, याजक लोग साफ करने के लिए ना, ऐसे ही वचन पानी के तरह ये बाइबल में अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं। जैसे वचन जीवन का रोटी भी है, वचन जीवित पानी भी है, जो यीशु मसीह यूहन्ना 4 में कहे हैं। वो क्या करता है, जैसे पानी हम जब नहाते हैं, धोते हैं, साबुन में बर्तन धोते हैं, सब क्या करता है, गंदगी निकालता है। ऐसे ही वचन जब हम सुनते हैं, हमारा हमारा दिल का गंदगी वो निकालता है ना। वचन उसके द्वारा उद्धार भी लेके आता है, उद्धार होने के बाद हमें मैच्योर भी करता है, परिपक्व भी करता है ना। क्योंकि उद्धार होने के बाद भी पूरा तब भी गंदगी हो सकता है ना, होता है, तो समय लेता है। वचन जब हम सुन रहे हैं, धीरे धीरे वो वचन के द्वारा परमेश्वर दिखाता है मेरे जीवन में क्या सही नहीं है, जो जो चीज उनको प्रसन्न नहीं कर रहा है, तो वो फिर मेरे पास निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का ये हक है कि मैं वचन ये सुन लिया, परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि मैं करूं ना करूं, ठीक है, मैं अभी आगे से नहीं करूंगा, तो वो शुद्ध कर रहा है ना, ऐसा। तो वचन हमें शुद्ध करता है। वचन शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है ना। मैं कुछ वचन सुन रहा हूँ, पवित्र आत्मा मदद करते हैं वो मुझे समझने के लिए। मैं जब समझता हूँ और मैं लागू करता हूँ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, वचन मेरा हार्ट को एक पानी की तरह होके वो हार्ट को शुद्ध करता है, ठीक है। वही वचन 5 में है। और वचन 7 में कि क्योंकि हम उद्धार पा लिए, ये हमें समझना है, पिता परमेश्वर का योजना है हमारा उद्धार। हमारा उद्धार में त्रिएकता शामिल है ना, पिता परमेश्वर का योजना है ना। यीशु मसीह वो कार्य किए और पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कार्य करता है, यीशु मसीह को दिखाता है, वचन को दिखाता है, हम उद्धार पाने के लिए ना। तो त्रिएकता का रोल है ना हमारा उद्धार में, हर जन का उद्धार में। तो वचन 7 में कि हम क्योंकि उद्धार पा लिए, हम परमेश्वर का दया और अनुग्रह के द्वारा हम धार्मी बने हैं और हम एक बड़ा वंश है, मतलब हम परमेश्वर का वंश में हैं। और जैसे हियर बोलते हैं वारिस ना, वारिस बोलते हैं ना, हम लोग एक वारिस है परमेश्वर का, संतान का, परमेश्वर का जो रिचेस का और अनंत काल जीवन का ना। अभी कौन है ये इंडिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है? एक्चुअली अंबानी नहीं है, और भी है। तो अंबानी भी एक वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है ना इंडिया। उनका बेटा है ना, 2 बेटा है शायद और एक लड़की है शायद। तो अब अनंत अंबानी को कैसे देखोगे? उनको देखने समय कैसे लगेगा? उनको अगर टीवी में देख रहे हो, अनंत अंबानी को देख के कैसे लगेगा? बड़ा आदमी का बेटा है। ऐसा लोग का देख, इसके पास सब कुछ है, इसको कोई चिंता नहीं होगा, क्योंकि
इनके पास इतना सारा पैसा है, पावर है, कंपनी है, गवर्नमेंट का काम है, मतलब जो भी बोलेंगे, जो भी करना चाहिए वो करेगा, उनका पापा इतना बड़ा है सर ना, वो संसारिक हिसाब से ना। मगर परमेश्वर का हम लोग वंश है और परमेश्वर का हम लोग वारिस है ना। तो ये संसार देख नहीं पाएगा ना, मगर जब दुष्टात्मा देखेगा ना, जैसे संसार वालों अनंत अंबानी को देखते हैं, ऐसे दुष्टात्मा हमें देखेगा, वो ऐसे देखेगा, तो ये लोग कितना बड़ा परमेश्वर का वारिस लोग है ऐसा ना। वो हम अभी देख नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे इतना, बट ऐसे ऐसे है सिर्फ स्पिरिचुअल सेंस में ना। तो ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आगे 8 वचन 8 पढ़िए। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। तो जो वचन 1 से 7 हम देखे ना, पौलुस बोलते हैं ये सब उनको ये सब के बारे में सिखाओ, बार बार ये सब चीज बताओ, क्योंकि ये लाभदायक है, ये अच्छा है, लाभदायक है, लोगों को अच्छा अच्छा कर्म करने का मदद करेगा। हाँ? मतलब जैसे हमने पहले बात किया, प्रेम अपने आप हमारे जीवन में अच्छा कार्य लेके आता है और वो जरूरी है, क्योंकि जरूरी क्यों है? लोग, अगर मैं मसीह होके मैं झूठ बोलते रहूंगा, किसी को नफरत या जलन करते रहूंगा या कुछ गलत करता रहूंगा ना, लोग वो देखेंगे ना, और वो ये सब चीज में प्रेम नहीं दिख रहा, तो लोग देख रहे हैं, यही देखेंगे, क्रिश्चियन लोग ऐसे ही है ना। अभी क्रिश्चियन लोग ऐसे ही है, वही 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 हम दिखाएंगे। मगर ये क्यों पौलुस तीतुस को बता रहे बार बार कि जैसे हमने क्रेत का लोग कैसे हैं हमें पता है, जैसे लिखा है ना, झूठ वाले लोग है, दुष्टता लोग है, दुष्ट लोग है, आलसी लोग है, बहुत कुछ पेटू वालों कुछ लिखा है, मतलब ग्लटन्स, बहुत सारा चीज खाते हैं, खाते ही रहते हैं ना, वो उनको लगता है जीवन खाने के लिए है ना, ऐसा। तो इन लोग का जीवन वचन बदलेगा और उनके साथ ये सीखा हो कि उनका जीवन ये झूठ, दुष्ट और आलसी से और ना आज्ञा पालन, ना आधीन रहना, ये सब बदल के वो लोग ऐसा बन जाए जिसके अंदर प्रेम है और अच्छा कार्य है, कि वो जो अंदर का बदलाव, उद्धार जो लेके आ रहे अंदर का बदलाव, वो बाहर दिखता है, वो दिखना उनका जीवन में दिखना चाहिए, वही वही बता रहा है कि, और वो लाभदायक है ना। अ, मैं ऐसे एक्चुअली कुछ देशों में मैं ऐसे सुना है कि चाइना में वो लोग देखते हैं, चाइना में या कुछ जगहों पे, कि क्रिश्चियन लोग है तो वो अच्छा सिटीजन्स रहेंगे, कि अच्छे लोग होते हैं कुछ जगहों पे। कुछ जगहों पे वो लोग का सोच है, अच्छा क्रिश्चियन है वो शायद वो झूठ नहीं बोलेगा, वो गलत नहीं करेगा। अगर वो पुलिस है, उस देश में पुलिस है, क्रिश्चियन बोल रहा है, कोई बंदा बोल रहा है ऐसे ऐसे हुआ मैंने देखा, अच्छा उनको पता चले बंदा क्रिश्चियन है, तो वो यकीन करेंगे, क्योंकि वो शायद वो क्रिश्चियन झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ऐसा है, जैसा वो देखे हैं, उनका समाज में ऐसा है, ये लोग क्रिश्चियन लोग गलत नहीं करेंगे, क्रिश्चियन लोग झूठ बोलने वाले नहीं है, तो उनका बात मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो उस वजह से क्या उनको तकलीफ भी नहीं दिया। हाँ, आप आपके हिसाब से रहो, आप लोग बस समाज के लिए अच्छा, कोई गलत नहीं कर रहे, वो आप अपने हिसाब से रहो। तो और समाज में भी कैसे कैसे सोचेंगे, क्यों ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, क्यों ये लोग अच्छा है, क्यों किसी का गलत नहीं कर रहे। आप कभी नहीं सुने होंगे क्रिश्चियन लोग जाके मंदिर में जाके किसी को वो प्रार्थना कर रहे थे, रुका दिया,
कोई मस्जिद में जाके कोई वो प्रार्थना कर रहे थे, रुका दिया। ऐसा कभी आप सुनेंगे नहीं होंगे। कोई जाके किसी को वो मार दिया क्योंकि वो किसी और को धर्म का पीछे चल रहा था, उसको मार दिया। ऐसा क्रिश्चियन के बारे में कभी सुने नहीं होंगे या आया नहीं, क्योंकि ऐसा करते नहीं है ना। तो लोग समाज सोचे क्यों ये लोग ऐसे नहीं कर रहे ना, क्योंकि उनका वो यीशु प्रेम का बात कर रहा है, यीशु माफी का बात कर रहे हैं ना। तो अगर ये लोग के जीवन में सिर्फ झूठ है, ना आज्ञा पालन है, और फिर वो समाज वाले क्या बोलेंगे, अरे मसीह लोग झूठ बोलते हैं, इनका बात मैं नहीं सुनने वाला हूँ ना, ये मैं मसीह बनने वाला हूँ, ये मैं भी उनके जैसे हो जाऊंगा ना। तो वो मतलब अच्छा कर्म का बात पौलुस क्यों इधर लेके आ रहा है, उसके द्वारा ये समाज के लोग या संसार के लोग पहचानेंगे ये लोग का जीवन क्यों अलग है, और उसके द्वारा वो परमेश्वर को देख सकते हैं। और ना वचन अभी 9 से 11 पढ़ेंगे। पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहा, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहा, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। ठीक है, जरूरी है ना कि फूलिश कंट्रोवर्सीज, मतलब लोग जैसे एक हम देखे थे गलत संदेश है वो चर्च में, क्रेत में जो चर्चे से गलत संदेश आ रहा है कि सिर्फ मूसा का नियम फॉलो करना है, तो लोग लड़ते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तुम जो बोल रहे गलत है। ठीक है, तो वो चीज है। दूसरा ये है कि मेरे से एक बंदा बात किया कि मेरे ऑफिस में पहले जब काम कर रहा होता है मेडिसिन में लोग का बात होता है कि तो यीशु तो हुआ ही नहीं है, ऐसे कहानी है वो। मैं बोला फिर ये एडी और बीसी क्यों है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ क्यों है? हम 2026 एडी में है इतिहास के अनुसार, और 586 बीसी है, 236 बीसी है, वो क्यों है? बिफोर क्राइस्ट क्यों है? इतिहास बता रहे यीशु मसीह आए, पूरा समय मनुष्य का समय 2 हुआ है, यीशु के पहले यीशु के बाद। अगर यीशु कहानी होगा, अब समय आप खुद बता रहे हो आफ्टर डेथ, वो क्राइस्ट का डेथ का बता रहे, वो इतिहास में क्यों है? मतलब इतिहास बता रहे यीशु आया है। काफी बाइबल के अलावा काफी ज्ञान वाले लोग हैं, उन्होंने यीशु के बारे में लिखा है, वो सिर्फ कहानी नहीं है ना। बट मतलब बट वो भी बहस कर सकता है ना, मतलब ये बहस ये ऐसा हो गया ना कि एक अनबिलीवर और बिलीवर का बहस है ना। बट बिलीवर और बिलीवर के बीच में भी बहस हो सकता है कि कोई बोल सकता है क्यों हम 25 दिसंबर क्रिसमस मनाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है यीशु मसीह का बर्थडे 25 दिसंबर है, ये बर्थडे, उनका बर्थडे है 22 नवंबर है, वही क्रिसमस होना चाहिए ना। कोई 2 बिलीवर इसके ऊपर झगड़ा कर सकते हैं ना कि वो कोई बोलेगा क्यों 22 नवंबर है, कोई बोलेगा क्यों 25 दिसंबर है। तो किसके पास सबूत है पता नहीं। बट बात यह है कि बात डेट के ऊपर नहीं है, बात यह है यीशु मसीह आए हैं, कोई भी डेट होने दो ना, आप थे वो टाइम पे, मैं था बट 25 दिसंबर हम मना सकते हैं, सब लोग मिलके मना सकते हैं, और वो टाइम पे लोगों को बता सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। आप स्वर्ग में जाके कोई डेट है आप पता चलेगा, अभी इधर क्यों झगड़ा करना है। मैं अगर 22 नवंबर मनाऊं 25 दिसंबर मनाऊं फर्क नहीं है कि बट मुझे पता होना, मैं यकीन करना चाहिए सब यीशु आए हैं, और किसके लिए आए हैं, क्या बोले वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। अभी ये छोटे अभी मैं वो 22 नवंबर आया या 25 दिसंबर आया है, उससे मेरा उद्धार का फर्क नहीं है। अगर मैं यीशु के ऊपर भरोसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया है क्या बोला है वो मुझे पता नहीं है, फिर फर्क है मेरा उद्धार में, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इधर लोगों के बीच में ये
छोटे छोटे मुद्दे जिसका इम्पोर्टेंट नहीं है उसके ऊपर लोग का झगड़ा होता है। अनबिलीवर और बिलीवर के भी होता है, बिलीवर और बिलीवर के भी होता है ना। कोई बोलता है ये वचन यही बोलता है, कोई बोलता है ये वचन ये नहीं बोलता, ये बोलता है। ठीक है, उसके लिए ठीक है, आपके पास पासवान है या कोई टीचर है जो आपको सही बता सकते हैं। कोई बोलेंगे मैं केजेवी पढ़ूंगा, किंग्स जेम्स वर्शन, बाकी वर्शन नहीं पढ़ूंगा, तुम वो पढ़ रहे हो, वो गलत है ना। ये सब झगड़ा अवॉइड करना अच्छा है, क्योंकि ये एकतापन को क्या करेगा, एकतापन नहीं लेके आएगा ना। और उसमें क्या होता है, हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है। अब बिना मतलब अननेसेसरी का झगड़ा, हम रिलेशन भी खराब करेंगे, टाइम और एनर्जी भी वेस्ट होता है ना। जो मेरा उद्धार को अफेक्ट करेगा, कोई डॉक्ट्रिन को अफेक्ट करेगा, उसमें मैं बात करना जरूरी है। कोई सभा में क्रिसमस बनाते हैं। हाँ, वो उनके ऊपर है। अच्छा, मतलब क्रिसमस मनाने के लिए बाइबल में लिखा नहीं। 10 साल था हमारा सभा में, कभी क्रिसमस नहीं इधर आके। आप देखिए लूका 2 में अगर आप पढ़ोगे, यीशु मसीह जब पैदा हुआ, एंजल स्वर्गदूत सब आके गाए इसके चरवाहे लोग के सामने। वो मनाना नहीं है। तो वो पुराने हिसाब से, पुराने नियम के हिसाब से, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट को मानते हैं। फिर हमें देखना है वो आर दे रियली क्रिश्चियंस। नहीं, बट न्यू टेस्टामेंट इज पार्ट ऑफ द बाइबल ना। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, ये बाइबल में 66 बुक्स है, मैं 65 बुक्स फॉलो करूंगा, एक बुक में छोड़ दूंगा, फिर उसका मतलब ये है मैं पूरा बाइबल में फॉलो नहीं कर रहा। अगर मैं ये बोलूंगा सिर्फ पुराना नियम में फॉलो करूंगा, नया नियम में फॉलो नहीं करूंगा, मैं बाइबल एक्चुअली पूरा बाइबल में फॉलो नहीं कर रहा। पुराना नियम एक्चुअली फिर ऐसे हो गया मैं यहूदी हूँ। पुराना नियम सिर्फ मैं पुराना नियम फॉलो कर रहा हूँ, तो यहूदी लोग वही कर रहे हैं। अनिल जिसके पास काम करता है वो मूसा का नियम फॉलो करता है। अच्छा, ठीक है। जिसका वो होटल में काम कर रहा है ना अनिल भाई, तो चलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं बाइबल बिलीव कर रहा हूँ, पूरा बाइबल, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता। कोई किसी से बात होता है तो बोल रहे मैं ये वचन मैं मानता हूँ, ये वचन मैं नहीं मानता। अरे बाइबल क्या बोल रहा है, योना 3 दिन एक बड़ा मछली के अंदर था, मैं नहीं मानता। मगर बाइबल बोल रहा है तुम पाप किया तो परमेश्वर आपको माफ करे, वो मैं मानता हूँ। मेरे लिए जो अच्छा लग रहा है वो, तो मैं बाइबल को पिक एंड चूज नहीं कर सकता। ये मुझे सही लग रहा मैं ये मानूंगा, ये मुझे नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। मेरा मर्जी नहीं, सब पूरा परमेश्वर का वचन है, सब चीज को मैं समझना है, मानना है ना। तो मैं बिना मतलब जो झगड़ा होता है उसको, जिसमें मुद्दा ही नहीं है, जिसमें मैं कोई कुछ निकल के नहीं आने वाला है, वो अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। उसमें समय व्यर्थ मत करो ना। अगर कोई ऐसा है जो गलत संदेश लेके आ रहे हैं, हमेशा झगड़ा कर रहे हैं, उसको 1 बार 2 बार वार्निंग दो, बताओ भाई ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और अगर वो बार बार झगड़ा करते रह रहा है, लोगों के बीच में नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं उनको, फिर उनके साथ संगति मत करो, वही लिखा है ना। क्योंकि उनके बार आप 1 बार बोले 2 बार बोले, वो सुनने वाला नहीं। वापस झगड़ा करने के मुद्दा में आ रहा है, वापस बोल रहे भाई 22 नवंबर में ही हमने क्रिसमस मानना चाहिए, नहीं। नहीं, एक ही बात वापस बोल रहे हैं, या कुछ नया बात भी लेके आ सकता है, नया झगड़ा भी लेके आ सकता है। उनको आप 2 बार वार्निंग करो, उसके बाद नहीं तो संगति नहीं कर सकते ना। लास्ट है 12 से 15 पढ़ेंगे, हम खत्म कर रहे हैं ना। जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं तो मेरे पास निको पुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वही जड़ा काटने की ठानी। मैं सांस व्यवस्थापक और अपोल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे, और देख कि उन्हें किसी वस्तु की गति न होने पाए, और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल न रहे। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, और जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे।
तो ये एंड है, लेटर का एंड है। तो बोल रहे आर्तिमस और तुकिकस के बारे में, इंग्लिश में टाइकिकस है ना। तो ये भी पौलुस का चेले लोग हैं, आर्तिमस, टाइकिकस, अपोलोस सब। तो इसमें ये देख रहा, मैं जब तुम्हें आर्तिमस या टाइकिकस को भेजूंगा, तुम मेरे पास निकोपोलिस में आ जाना, पौलुस बोला। मतलब पौलुस आगे का भी सोच रहा है। अभी तीतुस का भेजा है क्रेत में, ये सब चीज सही करो, लीडर्स को नियुक्त करो, जो लोग गलत संदेश बात कर रहे हैं उनको मुंह बंद करो, लोग जो हैं उनको सिखाओ, बार बार याद दिलाओ कैसे रहना है मसीह जीवन में, बढ़ाओ। मगर एक समय आएगा मैं इनको भेजूंगा, तब उधर से मेरे पास आ जाना। और वो लोग, शायद वो लोग बाद में तीतुस का जगह पे उधर क्रेत में संभालेंगे ना। तो आगे का देख रहे हैं ना। और मतलब 3-4 लोग का बता रहे हैं, उसका मतलब ये है पौलुस का चेले लोग इतना लोग हैं जो पौलुस इस्तेमाल कर सकता है कि मतलब यही वो चेलापन या डिसाइपलशिप कितना मुख्य है हम देख सकते हैं ना। तिमोथी, तीतुस, अपोलोस, टाइकिकस। टाइकिकस, आर्तिमस के बारे में ज्यादा खबर नहीं है बाइबल में, मगर टाइकिकस प्रेरितों का काम में आता है कि जैसे एफिसियों का जो पौलुस ने एफिसियों कलीसिया के लिए जो पत्र लिखा, यही जाके देता है ना। अपोलोस के बारे में भी प्रेरितों का काम में है। तो ये लोग पौलुस के साथ अलग अलग समय में रहे थे और चेले लोग थे ना। और वचन 14 और 15 में तो यही है कि वो ना, मैं अंत में वो बोल रहे कि मैं सबको ग्रीटिंग्स देता हूँ, प्रेम और फेथ का बता रहा है। और मतलब 14 में ये है कि वो सब लोग कैसे अच्छा कार्य में बढ़े ना, वो जरूरी है ताकि वो लाभदायक रहे ना। जैसे जेम्स है, जेम्स का बुक है, याकूब आई थिंक, तो उसमें बार बार जेम्स अच्छा कार्य के बारे में बताता है ना, कि हमें मालूम है, जैसे पहले बताया, अच्छा कार्य के द्वारा उद्धार नहीं है, मगर उद्धार के द्वारा हमारा अंदर प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम, वो हमारा जीवन में अपने आप अच्छा कार्य लेके आता है। वो परमेश्वर का गुण दिखाता है लोगों को ना। उसका बात कर रहे हैं पौलुस इधर भी ना, कि जो अंदर बदला हुआ है वो बाहर भी अच्छा कार्य के द्वारा दिखता है ना। और जब हम वो प्रेम के द्वारा अच्छा कार्य बाहर होते हैं हमारे जीवन में, लोग उसके द्वारा परमेश्वर को देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, उसका बता रहा है। तो क्रेता के लोग ऐसे हैं जो झूठी है, दुष्ट है, आलसी है, खाने वाले लोग हैं, मगर उन लोग का परमेश्वर बदल सकता है, वचन बदल सकता है। तुम सिखाओ, सही वचन सिखाओ, और वो वचन उनका अंदर भी बदलेगा, बाहर भी परमेश्वर का गुण का कार्य लेके आएगा। वो चुगलीपन नहीं करेंगे, वो झूठ नहीं बोलने वाला है, वो आज्ञा पालन करेंगे और अधिकार के अधीन रहेंगे। ऐसे वाला लोग बनेंगे और आत्मिक रीति में परिपक्व होंगे ना। और आगे मैं ये लोग का जब भेजूंगा तुम मेरे पास आ जाओ ना, ये बता रहे हैं ना। ठीक है, तीतुस हमने खत्म कर लिया आज। जय मसीह। आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं।